वर्ग नवम के लिए द्वितीय पाठा के बाद तृतीय पाठा है, लेकिन तृतीय पाठा इस बुक में नहीं है। नई बुक आने पर मैं तुरंत उसको भी पढ़ा दूंगा। एक चैप्टर है। तृतीय पाठा के बाद चतुर्थ नहीं है, पंचमा पाठा है तुम्हारे सिलेबस में। प्रथमा पाठा नहीं है, द्वितीय और तृतीय है, चतुर्थ नहीं है, पंचम है सिलेबस में, जो नया रिवीजन में सिलेबस आया है। बहुत ही कम चैप्टर है। सुक्ति मोक्तिकम वृतम यत्नेन संरक्षित, वर्ग नवम के लिए वृतम यत्नेन संरक्षित वित्तमेति च याति च अक्षीण वृतस्तु विच्छीनो वृतस्तु हतो हतः, मनुस्मृति से लिया गया है। अपने आचरण को यत्नपूर्वक बचा कर रखना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के छीन होने पर मनुष्य छीन नहीं होता, लेकिन आचरण के छीन होने पर मनुष्य छीन होता है, बरा हुआ होता है। अपने आचरण को यत्नपूर्वक बचा कर रखना चाहिए। धन तो आता है और जाता है। धन से हीन व्यक्ति तो संपन्न हो जाता है, लेकिन आचरण से हीन व्यक्ति मरा हुआ होता है। यह मनुस्मृति से है। हालांकि फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धार्यतम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। सभी के धर्मों को सुनो, सुनकर धारण करो। अपनी आत्मा के प्रतिकूल कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। धर्म के तत्व को सुनो और सुनकर उसे ग्रहण करो। अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, प्रिय वाक्य प्रदानेनो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं। प्रिय वचन बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, इसलिए उसमें वाणी में क्या दरिद्रता है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, अतः प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता है। ये चाणक्य नीति से था। सुभाषित रत्न भारत पिबन्ति नद्यः शुमेव नाभं स्वयं खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु बारिवाः परोपकाराय शतं विभूतिया। पिबन्ति नद्यः स्वयं नाभं, नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती। स्वयं खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। नादन्ति सस्यं खलु बारिवाः, नादन्ति सस्यं खलु बारिवाः, मेघ अपने फसलों को स्वयं नहीं खाते। परोपकाराय शतं विभूतिया, परोपकार सज्जनों का आभूषण होता है। नंबर नेक्स्ट, मृक्ष कटिकम से लिया गया है। गुणेषु एव कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुष ईषदाः गुणयुक्त दरिद्रोपि नो ईश्वर गुण समः। मनुष्य को सदा गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ अच्छे गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये मृक्ष कटिकम नीति शतकम से। आरंभी गुर्वी क्षयीन क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे होने वाली तथा पहले छोटी, फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली पूर्वान्य तथा अपराह्न की काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता अलग अलग होती है। दुष्टों की मित्रता आरंभ में अधिक होती है, धीरे धीरे कम होती है। दिन के अपरार्ध की तरह 12 बजे धूप होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की तरह होती है, सुबह में कम, धीरे धीरे अधिक। दिन के पूर्वार्ध की तरह शुरू में कम, धीरे धीरे अधिक होती है। भामनी विलासा यत्र कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडलाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालयिषा विप्रयोगा। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में सर्वत्र प्रवेश करने में सक्षम है। इस पृथ्वी पर सर्वत्र प्रवेश करने में सक्षम होते हैं।
हानि तो केवल उस सरोवरों का होता है जिनका हंसों से वियोग हो जाता है। हानि तो उन सरोवरों का होता है जिनका हंसों से वियोग हो जाता है। नंबर लास्ट, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितो या प्रभंति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणहीनों को प्राप्त करके वे दुर्गुण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए नदियां स्वादिष्ट जल देती है, लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाती है तो वह अपेय हो जाती है। यह पुनरावृत्ति में आपका 5वां पाठ हो गया, वर्ग नवम।